जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हुआ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम का सफ़र। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन होता है और ये 12th क्लास का मैथ है और बहुत महत्वपूर्ण मैथ है तो हम लोग समझेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, कुछ नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ फार्मूला होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैथ बहुत आसानी तरीके से बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एक कुछ फंक्शन दिया हुआ रहता है, फंक्शन मतलब ऐसा कुछ मैथ दिया हुआ रहता है जैसे एफ एक्स और यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है या फिर कोई अचर पद या चर पद दिया हो। जैसे मान लिया जाए कि फंक्शन एफ एक्स है और इधर एक्स लिखा हुआ है। ये जो एफ एक्स देख रहे हैं, इस एफ एक्स को हम लोग वाई से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये आप या तो एफ एक्स बराबर एक्स लिखें या फिर यहाँ पे वाई बराबर एक्स लिखें, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शन है, हम y बराबर एक्स ले लेते हैं जबकि आप एफ एक्स बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कहलाता है, अर्थात x का ये फंक्शन है और ये x का फंक्शन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि y बराबर एक्स है तो इसको अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। या मान लेते हैं कि y बराबर होगा एक्स स्क्वायर, तो इसको अवकलन कैसे करेंगे हम। यदि मान लेते हैं कि y बराबर यहाँ पे होगा रूट एक्स, तो इसको अवकलन हम लोग कैसे करते हैं। या फिर y बराबर होगा 2x, इसको अवकलन कैसे करेंगे। या फिर y बराबर होगा जैसे 1/x, इसको अवकलन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये आपको सीखना होगा, अगर ये बेसिक होगा उसके बाद फिर हम लोगों को ये हल करना पड़ेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा भी हो सकता है या फिर y बराबर ये भी हो सकता है जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, ये भी होगा। तो और जैसे मान लेते हैं कि y बराबर अगर होगा यहाँ पे कि 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहाँ पे हम कर देते हैं 15 और इसका पावर हो जाएगा 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हल होगा इसको हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं कि y बराबर एक्स, ठीक है। देखना इसमें कुछ नियम होता है, वो नियम को आपको समझना पड़ेगा। आप नियम समझ में आ गया तो फिर आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे y बराबर कितना है, एक्स है, ठीक है। तो इसको हल करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा जो ये एक्स है, ये एक्स है तो इसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे ऐसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना पड़ता है। इसी वर्ड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे डिफरेंशिएट और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिख सकते हैं। मतलब आपको इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट का एक डी हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि डी वाई और बटा में क्या होगा डी एक्स। अर्थात सापेक्ष के मतलब होता है आप उसके सापेक्ष उसको आप भागा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझिए। यहाँ पे होगा हमारे पास डी एक्स और बटा में डी एक्स, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन था और इसको हम लोग अवकलन कर दिए, ठीक है। तो इसका जो हल होकर के आएगा वो डी वाई बटा डी एक्स। देखिए इसमें हल कैसे किया जाता है, जिसके साथ में डी रहता है उसको अवकलन किया जाता है और अवकलन करने का एक तरीका होता है कि पावर को पहले गुणा में उतारा जाता है और फिर पावर से एक माइनस करके फिर उसको लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई नंबर है या कोई एक्स है तो यहाँ पे इसका पावर 5 है। तो इसको जब अवकलन करेंगे हम तो सबसे पहले क्या होगा कि 5 पहले गुना में आएगा, पहले 5 गुना में आएगा और फिर ये जो 5 है
पहले 5 गुना में आया, फिर ये जो 5 बचा इसमें से 1 हमको माइनस करना है, घटा देना है। उसके बाद फिर जो हमारा आंसर आएगा 5 और x के पावर 5 में से अगर 1 घटेगा तो कितना होगा? 4 होगा। तो ये तरीका अपनाया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में ये याद किया जाता है कि यदि कोई x है हमारे पास, कोई फंक्शन है और इसका पावर कोई n है, तो यही तो होता है n का मतलब कोई पावर है, तो n पहले गुणा में आता है, उसके बाद x के पावर n और इसमें से 1 घटा दिया जाता है। तो ये एक फ़ॉर्मूला के जैसा होता है और इसी पैटर्न पे हम लोग हल करते हैं। ये पूरा अवकलन जितना भी आएगा ये ज़रूर यूज़ होगा। अर्थात आपके लिए एक ये सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x के पावर n अगर होगा और इसको अगर आपको x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करते हैं तो इसका जो फ़ॉर्मूला बन के आता है वो पहले n होगा और x के पावर n माइनस 1 होगा। तो ये एक फ़ॉर्मूला बन जाता है, ठीक है? ये एक फ़ॉर्मूला है और इसको आपको याद करना पड़ेगा और इसी पैटर्न पे अब हम लोग सबको हल करेंगे, ठीक है? तो अगर इसको पावर में हम लोग देखें तो इसका पावर कितना है? 1 है, ठीक है? अब ये पावर को पहले हम लोग गुणा में उतारेंगे, उसके बाद इसमें से 1 घटा करके और फिर हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका पावर आएगा गुणा में, ठीक है ना? डिफरेंशिएट जो हमारा ये अवकलन के ये d हट जाएगा। तो इसका पावर पहले गुणा में आएगा, फिर 1 पहले से ही रहेगा। पहले पावर गुणा में लाएंगे, फिर 1 है यहाँ पे, फिर 1 घटाया जाता है, मतलब 1 फिर से हमको घटाना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा हमारा x के पावर, ये कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, आप पहले जानना पड़ेगा या जान चुके होंगे कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ को जानिए कि किसी नंबर के पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होता है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर ये x के पावर 0 है तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। अर्थात आप जब अवकलन किए हैं तो कितना आंसर आया? 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि y बराबर क्या था हमारा फंक्शन? तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये y बराबर x था, तो y के जगह पे आप लिख दीजिए x। अर्थात मतलब जब आप x को x को अवकलन किए हैं dx बटा dx, तब जाकर के आपका जो फाइनल आंसर आता है वो 1 आता है। तो आप ये इतना लंबा तरीके से आप जान गए होंगे और इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना होगा कि dx का जो अवकलन होता है, अर्थात x का जो अवकलन होगा, सिर्फ x का जो अवकलन होगा वो कितना होगा? उसका अवकलन 1 होगा। ये आपको याद करके रखना होगा, ठीक है? यहाँ तक फ्रेम में आ रहा? तो ये वाला दिख रहा है, देखो ना। चलिए ठीक है, आगे। तो ये बात आपको तरीका याद करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर ये फंक्शन देखें तो इसी पैटर्न पे हल होगा, ठीक है ना? ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है वो y बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। फिर से ये कथन आपको लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हमारे पास अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में डी लिखते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटा dx और ये हो जाएगा हमारे पास dx स्क्वायर और बटा में dx, ठीक है? अब देखना, फिर से वही फॉलो करना पड़ेगा कि पावर पहले गुणा में लेकर के आओ, तो पावर हम पहले गुणा में लेकर के आ गए, उसके बाद पावर में से फिर 1 घटाओ, ये ज्यों कहते हैं होगा, पावर में से 1 घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? 2, और यहाँ अगर 1 घटाएगा तो इसका पावर 1 बचेगा। किसी का पावर अगर 1 होता है तो वो कोई परिवर्तन कर नहीं पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 और x के पावर 1 वो ज्यों का त्यों होगा, अर्थात जो हमारा अवकलन हो गया वो dy बटा dx। अब देखिएगा y किसको माने हम लोग? एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को जब हम लोग अवकलन करते हैं तो कितना आंसर आता है? 2x। तो ये फाइनल आपका अवकलन हो गया, ठीक है? आप देख पाइए कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम लोग और क्वेश्चन देखें ये, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, एक्स का 1 हो जाता है, यहाँ पे रूट
एक्स का कितना होता है ये आपको भी समझाते हैं फिर से। देखिए, देखिए ये है हमारे पास एक अवकलन करना है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, ये सॉरी रूट है। अब इसको हम लोग हल कैसे करें, तो वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, जो ये फंक्शन है हमारे पास एक्स का ये फंक्शन है, तो एक्स के सापेक्ष हमको अवकलन करना पड़ेगा। फिर से लिखना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास होगा डी वाई बटा डी एक्स, ठीक है। ये देखेंगे सर यहाँ पे तो पावर है नहीं, पावर नहीं है तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि x के पावर ये जो रूट होता है, तो ये हम लोग इसको पावर में चेंज कर सकते हैं। तो रूट जब पावर में बदलता है तो 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि नियम वैसा ही लगाना है। अब इसको आप ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं y बराबर x के पावर 1/2, क्योंकि रूट का वैल्यू होता है 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो d और x के पावर 1/2 कर दिए, क्योंकि रूट को हम लोग पावर में चेंज कर दिए। बटा में होगा हमारे पास dx, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना होगा यही 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 नियम फॉलो होगा ना। पावर पहले गुणा में आएगा, तो पावर पहले हम लोग गुणा में लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद पावर को अभी हटाना नहीं है, एक घटा के हटाना है, जो भी हल होकर के आएगा। तो x के पावर पहले से 1/2 है, माइनस हमारा 1 होगा। जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा, हल कीजिएगा तो 1/2 होगा और x के पावर माइनस 1/2 होगा। जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा 1/2 माइनस 1, तो एलसीएम 2 होगा, 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस सॉरी 1/2, ये माइनस में आ गया, अर्थात इसका पावर माइनस में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और आगे, तो 1/2 ये ज्यों का त्यों होगा। ये माइनस को हटाने के लिए, ये अगर कोई नंबर ऐसा हो, जैसे मान लीजिए x के पावर 2 है और अगर इसको आप उलट देते हैं, उलटने का मतलब ये होता है कि ये पावर में है और इसके नीचे एक छुपा हुआ है। इसको अगर उलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो 1/x²। लेकिन उलटते हैं तो पावर क्या हो जाता है, उसका साइन बदल जाता है। ये पहले से अगर प्लस में है, उलटने के बाद व्युत्क्रम करते हैं। इसको ऐसे लिखने का मतलब होता है, उलटना मतलब व्युत्क्रम करना। तो जब इसको हम लोग व्युत्क्रम किए हैं तो इसका पावर का साइन बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो माइनस में है, ये माइनस को बदलने के लिए हम लोग इसको व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम करने का मतलब होता है 1/x के पावर 1/2। अब ये माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि व्युत्क्रम करने पे उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये बदल गया। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे तो 1/2 होगा इंटू 1। एक्स के पावर अगर 1/2 होता है, किसी का पावर 1/2 होता है, तो वो रूट में बदल सकता है। क्योंकि अगर आप जब रूट को 1/2 में बदल सकते हैं, इसको जब इसमें लिख सकते हैं, तो इसको भी तो आप लिख सकते हैं ना। रूट एक्स जो था हमारा, एक्स की पावर 1/2 हो गया, तो आप 1/2 को रूट में बदल सकते हैं, अर्थात यहाँ पे 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। अब इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से 1 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 में यहाँ पे 2√x होता है। और देखेंगे फाइनल, तो ये क्या आ गया, ये जो आया हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/2√x। आप देखेंगे कि y बराबर कितना था, √x, अर्थात आपका जब √x, ठीक है, अर्थात ये जो √x है, इसको जब हम लोग अवकलन किए तो हमारा जो अवकलन होकर आया वो 2√x आया। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि √x का अवकलन कितना होता है। जैसे x का अवकलन आपका 1 आ गया, इसका 2x आ गया, उसी तरह से इसका आता है 1/2√x। तो ये तरीका होता है, याद रखिएगा कि ये आपको याद करना पड़ेगा एक फार्मूला की तरह, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे हमारे पास देखें, आगे हमारे पास ये है, मतलब
y बराबर 2x। देखिए इसको अवकलन कैसे करेंगे हम लोग, तो वैसे लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास dy बटा dx, ठीक है। अगर कोई नंबर इनटू में है अर्थात मल्टीप्लाई में है तो उसको अवकलन हम लोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। सिर्फ जो फंक्शन होगा अर्थात जो x होगा जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं ना, जिसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं उसी को अवकलन करना होगा। ये जो गुना में नंबर है इसको पहले हटा देना होगा, अर्थात ऐसे लिखना पड़ेगा dx और बटा में dx। यहाँ पे होगा dy बटा dx, 2 जो कहते हैं होगा। अब देखिए ये जो x का खाली x का अवकलन होगा तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे x एक लिख दीजिए और 2 और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, 2 में 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो सर ये हो गया हमारे पास dx dy बटा dx और 2 में 1 से करेंगे तो 2 होगा। अर्थात ये y हमारा फंक्शन ये वाला था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2x, मतलब जब 2x को अवकलन किए हैं x के सापेक्ष तो हमारे पास आंसर कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। अर्थात इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो 2 आएगा, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये भी आप बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 बटा एक्स। ये भी बहुत अच्छा है, विचित्र है, ठीक है। तो ये हम लोग मानते हैं कि y बराबर 1 बटा एक्स। अब इसको क्या करना है देखिए आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा हमारे पास dy बटा dx। इधर क्या होगा कि आप x को पहले पावर में लेकर चले जाएं, ठीक है ना। मतलब इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, तो व्युत्क्रम कीजिए तो x ऊपर चला जाएगा, तो x ऊपर चला जाएगा तो उसका जो पावर होता है वो बदल जाता है, ठीक है ना। अब बदलेगा मतलब कितना, -1 होगा, ठीक है, -1 हो गया। अब जब -1 हो गया तो इसको अब अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर x के पावर -1, तो -1 हो गया। अब इसको अवकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा, नियम यही फॉलो हो जाएगा फिर कि जो पावर है वो पहले गुना में आएगा, मतलब -1 और फिर पावर को अभी हटाना नहीं है, -1 होगा। नियम ये कहता है कि ये इसका जो पावर होता है वही जाकर के घटता है, मतलब -1 एक ही है, इसका पावर एक जाके घट जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। -1 x के पावर कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो -1 इंटू ये हो जाएगा, इसको आप व्युत्क्रम कर दीजिए तो 1 बटा एक्स स्क्वायर, अर्थात -1 बटा एक्स स्क्वायर। ये जो अवकलन हो गया हमारे पास dy बटा dx, मतलब आप y बराबर कौन था, 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स को जब आप अवकलन किए तो आंसर आया माइनस में एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका अवकलन 1, इसका 2x, इसका 1 बटा 2 रूट एक्स, इसका ये याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद ये जो आगे का क्वेश्चन है हमारे पास इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ये y बराबर है कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस में x, फिर से हम लोग अवकलन कर देंगे। देखिए क्या करते हैं हम कि ये y को हम लोग fx मानते हैं, तो अब की बार fx मान लेते हैं कि fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में x। यही फिर से करना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख सकते हैं आप। देखिए जब अवकलन करते हैं तो अब सर इसमें तो y है नहीं, dy बटा dx कैसे करें, तो ऐसे किया जाता है, ये fx था ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग f डैश x, f डैश x को मतलब होता है dy बटा dx, ठीक है ना। आगे
इसको अवकलन करना पड़ेगा, तो डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, आप ऐसे ब्रैकेट भी कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। चलिए, डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस इसको अवकलन करेंगे हम लोग, तो डी एक्स और बटा में क्या होगा, डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर का अभी तो अवकलन किए, कितना आ गया हमारे पास, 2x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस डी एक्स का अवकलन कितना होता है, डी एक्स बटा डी एक्स, तो इसका अवकलन हो गया 1। अर्थात आप एफ डैश एक्स बराबर जो आंसर आया आपका वो कितना आ गया, 2x प्लस 1। इसको एफ डैश एक्स के मतलब होता है डी वाई बटा डी एक्स। अर्थात आप या तो एफ डैश एक्स लिखें या तो फिर डी वाई बटा डी एक्स लिखें, दोनों सेम ही है और बराबर में होगा 2x प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि y का मान तो यही तो कहला रहा था, अर्थात y बराबर एक्स स्क्वायर 1, ये भी तो कहला रहा था ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको जब हम लोग अवकलन किए हैं x के सापेक्ष, तो हमारे पास जो अवकलज है वो कितना है, 2x प्लस में 1 है। अगर ये लिखें तो भी सही है, अगर ये लिखें तो यहाँ पे देखें एफ डैश, डैश के मतलब है कि आप उसको अवकलन कर दिए हैं। ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू था वो था कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। इसको आप जब अवकलन किए हैं तो डैश के मतलब कलन करना, इसमें फिर से डी वाई बटा डी एक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसको जब अवकलन किए हैं तो जो हमारा अवकलज आया है वो 2x प्लस 1, तो ये भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1, जो अच्छा है वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अवकलन। आगे का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए y यहाँ पे लिखते हैं, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसको भी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी लिख सकते हैं हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स। नंबर को तो पहले हम लोग को छोड़ना पड़ता है, ये 3 बाहर होगा, एक्स के सापेक्ष एक्स को ही करेंगे अवकलन बटा में डी एक्स प्लस नंबर को तो छोड़ना पड़ेगा, ये होगा डी एक्स बटा में डी एक्स। यहाँ पे 10, ये 10 है, इसके साथ कोई भी एक्स नहीं लगा हुआ है, अर्थात अगर आप 10 को एक्स के सापेक्ष जबरदस्ती अवकलन करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, आगे देखिए, ये नंबर तो हमारे पास 3 था, नियम कहता है कि पावर को पहले गुना में लेकर के आओ, गुना में लेकर आ गए, एक्स का पावर 2 था, पावर को अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। आगे 4 होगा, डी एक्स बटा डी एक्स, इसका वैल्यू 1 होगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको आप एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, अगर जबरदस्ती करते हैं तो 0 मानना पड़ेगा आपको, 0 होता ही है, क्योंकि एक्स का आपको अवकलन कर सकते हैं लेकिन कोई अगर नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, उसको अवकलन नहीं कर सकते, 0 होता है उसका अवकलन। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6 प्लस में 4, और ये हमारा फाइनल होगा डी वाई बटा डी एक्स। आप वाई जो होगा, वाई का वैल्यू कितना है, तो ये है, अर्थात 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसको जब आप dx अर्थात y के सॉरी x के सापेक्ष जब अवकलन किए हैं तो ये फाइनल आंसर आया 6x प्लस 4, ये है अवकलन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, ये होगा हमारे पास 4, y बराबर मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 और पूरा के पावर 5। ठीक है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे दमदार है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा बात, चैन रूल समझना पड़ेगा, वो क्या होता है वो समझिएगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है। देखना है, अब ये होगा हमारे पास dy बटा dx। एक बात याद रखिएगा, d जिसके साथ होगा उसी का अवकलन होता है। मतलब ये d जो है वो अवकलन करने वाला ही है, तो d जिसके साथ रहेगा उसी का अवकलन होगा। यहाँ पे लगाइए चेन रूल, क्या होता है ये दिमाग में लगाइएगा। 4x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 15 और पूरा के पावर 5 बटा। अब आपको लग रहा हो कि यहाँ पे भी dx होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे d किसके साथ है इसमें देखेंगे तो dx² के साथ है तो अवकलन कर दिए, dx के साथ था अवकलन कर दिए, d 10 के साथ था अवकलन कर दिए। लेकिन d यहाँ पे किसके साथ है, तो d यहाँ पे ये 5 के साथ है, अर्थात d जो है वो पावर वाला के साथ है, इन लोगों के साथ नहीं है। तो सबसे पहले अवकलन होगा 5 का, मतलब 5 का, उसके बाद इसका अवकलन होगा। अब यहीं पे आपको समझना होगा कि चेन रूल क्या होता है। तो जिसका अवकलन किया जाता है उसको छोड़ देना है, बाद बाकी सारा वैल्यू को बटा में करना है, फिर गुना करना है, फिर अवकलन करना है, ठीक है ना। देखिएगा कैसे। ये देखिए d 5 के साथ है, अर्थात अवकलन किसका होगा, 5 का होगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास बटा में 4x प्लस 3x प्लस 4x, सॉरी यहाँ पे छूट गया, कितना है स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है q है, हाँ यहाँ पे भी है मिस्टेक, q है, ठीक है, हाँ प्लस में, तो यहाँ पे q स्क्वायर 15 ऐसे, ठीक है। चेन रूल में क्या होता है कि जिसका अवकलन होगा उसको छोड़ो ऊपर में, बाद बाकी सारा फंक्शन नीचे आएगा और फिर से फंक्शन को अवकलन करना होगा, अर्थात d 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 और बटा। अब इसको क्या करना है कि d इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और बारी बारी से सबको अवकलन कर देगा। तो इसको हम लोग एक बार लिख देते हैं dx, अब की हम कर देते हैं अवकलन। देखिएगा यहाँ जब 5 का अवकलन होगा मतलब पावर का अवकलन होगा, तो पावर पहले आएगा कहाँ, गुन्ना में, फिर पावर जब गुन्ना में आ जाता है फिर एक घटा करके उसके बाद फिर अवकलन किया जाता है, मतलब एक घट गया तो अवकलन हुआ। देखिएगा देखिए एक्चुअली में ये होता ना है कि इसका जो पावर जो नीचे है वो सेम पावर है। जैसे हम लोग अगर x के पावर 3 है और x के पावर 2 है तो ये काट करके x के पावर खाली 1 हो जाता है, और एक्चुअली में होता नहीं है, बल्कि ये होता है कि अगर आधार एक जैसा हो तो पावर नीचे वाला ऊपर जाके घट जाता है। मतलब अगर ये ऐसे आप लिखते हैं कि x³ बटा x² बराबर x, क्योंकि आप काट दिए हैं, इसका कहानी ये बनता है कि x³ बटा x² ये दोनों को आधार सेम है, आधार का मतलब होता है नीचे वाला, मतलब x के पावर 3 है तो इसको हम लोग बोलते हैं घात और इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो आधार अगर एक जैसा होगा और अगर भागा में है तो ये ऊपर जाता है, ऋणात्मक बन जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, आधार सेम रहेगा तो सिर्फ पावर में परिवर्तन होता है, ऊपर वाला पावर ज्यों कहते हो नीचे वाला पावर जाकर के घट जाता है। तो आप देखिएगा तो 3 में से 2 घटेगा, 1 होता है, तो हम लोग ये शॉर्ट में कहते हैं कि ये कट गया है, एक्चुअली में ये घटता है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, तो ये 5 पहले नियम है, तो भाई आप अवकलन कर रहे हैं तो पावर को पहले उतारो, इसका पावर 1 है, ऊपर जाके तो घटेगा ही अभी, तो घटेगा तो इसका पावर हो जाएगा हमारे पास 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 और पूरा के पावर 5, क्योंकि ये पूरा एक काट दिया है, समझ में आ गया। इसको क्या करना है हमको कि अब d इसके ब्रैकेट के अंदर जाएगा और सभी को अवकलन करेगा, तो हम लेकर के जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कोष्ठ लगाते हैं, 4 बाहर छूटता है, x³ बटा dx प्लस 3 बाहर होगा, उसके बाद फिर dx² बटा में dx प्लस 4 बाहर होगा, dx बटा dx प्लस d
15/dx। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 और इसका पावर होगा 4। यहाँ पे 5 हो गया, ये गलती हुआ है, यहाँ पे 5 नहीं होगा, कितना होगा 4 होगा। इंटू इसको चेक करेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा 12, एक पावर घटाएंगे तो x² होगा प्लस इसको 3 दूनी कितना होगा 6x प्लस ये हमारे पास सिर्फ 4 होगा, प्लस में क्या होगा 0 होगा। आगे करेंगे हम लोग तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 पावर 4 इसको हम लोग करेंगे फाइनल, x² प्लस 6x प्लस 4, 0 हट जाता है क्योंकि 0 किसी में जुटता भी नहीं है और घटता भी नहीं है। तो आप क्या करें कि आप इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन 2 होगा तो 2 कॉमन भी ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 5 पहले से होगा और अभी देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 पूरा का पावर 4। ये जब 2 कॉमन लेंगे हम लोग तो यहाँ पे होगा 6x² प्लस 3x प्लस 2, ये 2 और 5 गुना में है तो इसको आप लिख सकते हैं 10। उसके बाद इसको हम लोग कर सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 पूरा का पावर 4 इंटू में ये भी होगा हमारे पास 6x² प्लस 3x प्लस में 2। तो ये जो हमारा आंसर आया वो आया dy/dx। ठीक है, और अगर आप फाइनल देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि आप डी y बराबर तो यही था, मतलब आप इसको अवकलन किए हैं x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखिए 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 के पावर 5। इसको जब आप x के सापेक्ष अवकलन किए हैं तो आंसर जो आया है आपका ये आया है। तो ये आप लिख सकते हैं, तो इसमें तो नहीं आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर आया हमारे पास 10 इंटू 4x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 15 के पावर 4 इंटू ये आ गया 6x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये आंसर आया हमारा फाइनल। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहिएगा, ख्याल कीजिएगा और इस पे ध्यान दीजिएगा।